बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी मलाई ब्रेड कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनती हैं। वैसे तो रमज़ान में आपने इफ्तार पार्टीज़ में बहुत सी कचौरियाँ खाई होंगी, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पर आप ब्रेड से एक कचौरी बनाकर देखें, आप यकीन करें कि आप बाकी तमाम कचौरियों को भूल जाएंगे। इतनी आसानी से बनती है और इतने मज़े की ये बनती हैं। तो चलें जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच लिए हैं ऑयल के। इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। इसको थोड़ा सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही लहसुन अदरक का कच्चापन चला जाएगा, मैं इसमें बोनलेस चिकन डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने थाई के पीसेस लिए हैं, वो ज़्यादा जूसी बनते हैं। रेशे वाली बोटी लिए तो थोड़ी खुश्क होती है, इसलिए थाई के पीसेस से अगर आप चिकन उतरवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच दड़ा मिर्च का डालूंगी, 1 चम्मच सूखे धनिए का, 1 चम्मच जीरे का, गरम मसाला है, सुरख मिर्च का पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है और हल्दी है। बस यही बेसिक से मसाले जाएंगे और मसालों को अच्छे तरीके से चिकन के साथ भून लेंगे। मसालों की और चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और कवर लगाकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 3 से 4 मिनट के बाद चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगी और उसमें डालूंगी शिमला मिर्च। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो स्किप कर दें। ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह की फिलिंग तैयार करना चाहते हैं। अगर और सब्जी भी ऐड करना चाहें तो आप इसमें बंद गोभी, गाजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों को डाल के 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद जैसे ही मटेरियल थोड़ा ठंडा होगा, मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच फ्रेश क्रीम के। फ्रेश क्रीम को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दें। क्रीम ना हो तो आप क्रीम की जगह पे दूध की फ्रेश मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे फिलिंग का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब मैं ब्रेड का एक स्लाइस लूँगी, उसको हल्का सा पानी में डिप करूँगी और फ़ौरन निकाल के उसको पानी को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से निचोड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको पानी में नहीं रखना, वरना आपको पता है ब्रेड नरम होती है और टूट जाती है। अब मैं 1 से 1.5 चम्मच इसमें फिलिंग का रखूँगी और इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसकी एक बॉल बना लूँगी। आप चाहें तो ब्रेड के किनारे रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको एज इट इज़ ऐसे ही इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से एक एक करके मैं तमाम कचौरियाँ बना के तैयार कर लूँगी। अब बारी है इनकी कोटिंग की। इनकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे मैदा और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आप एग और ब्रेड क्रम्स के साथ भी इनकी कोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैदे में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ी सी नमक और मिर्च ऐड करने के बाद उसका एक बैटर तैयार कर लिया है। अब मैं कचौरी को उसमें डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और इसी तरह से तमाम कचौरियाँ बना के तैयार करके रख लूँगी। ये कोटिंग बड़ी ही मज़े की होती है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कचौरियाँ बन के तैयार होती हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करेंगे। दोनों साइडों पे गोल्डन सा कलर आने के बाद उनको डिश आउट कर देंगे और देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आया है और कितनी क्रिस्पी ये कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं। इस रेसिपी को बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसलिए आपने रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और फिर फीडबैक देना है कि आपने ट्राई की है तो कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि देखें कितनी क्रिस्पी बनी है और कितने मज़े की इसकी फीलिंग लग रही है। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ढेरों ख्याल। रमज़ान की दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।